आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में आज जो सब टॉपिक हमने डिस्कस करना है, जो सब टॉपिक आज हमने केमिकल इंडस्ट्रीज़ में डिस्कस करना है, वह हमारे पास है बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। सो द सब टॉपिक इज बेसिक मेटलर्जिकल यानी मेटल्स को निकालने वाला ऑपरेशंस यानी तरीके। अब मैं आपके साथ कुछ इमेजेस शेयर करूँगी। सबसे पहले तो हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस आएंगी कि मिनरल्स क्या हैं, ओर्स क्या हैं। ठीक है जी। सो ये सबसे पहले हम देख लें, हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है मिनरल्स द सॉलिड natural materials found beneath the earth's surface which contains compounds of metals in the combined state along with earthly impurities are called minerals। तो जो मिनरल्स के बारे में बेसिक बात मुझे जो पता चली है और जो आपको भी पता चली है इस डेफिनेशन को पढ़ के, वो दो हैं। ठीक है, वो दो बातें हैं कि जो ये मिनरल्स हैं ये नेचुरल हैं। ठीक है, ठीक है, ये नेचुरल मटेरियल्स हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे पाए जाते हैं और ये कंबाइंड स्टेट में होते हैं। दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक तो अर्थली इम्प्योरिटीज़ इसमें पाई जाएंगी और एक इसमें हमारे पास नेचुरल जो सॉलिड मटेरियल है वो होगा। ठीक है, कोई भी मेटल जो हमें ज़मीन के नीचे से मिल रहा है या जो उसके और से मिल रहा है वो अपनी प्योर फॉर्म में नहीं है, उसमें लाजमन तौर पर अर्थली इम्प्योरिटीज़ होंगी। ठीक है, और साथ वो सॉलिड मटेरियल या सॉलिड मेटल होगा जो हमें चाहिए होगा। आगे हमारे पास डेफिनेशन आती है और की। ठीक है, सो और है दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड commercially at a comparatively low cost with minimum effort are called ores of the metals। For example, कॉपर के ores, कॉपर ग्लैंस, कॉपर कॉपर 2s एंड चाल्कोपाइरेट। ठीक है, CuFeS2, ये इनके फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, ये कॉपर के ओर्स हैं बेसिकली। ठीक है, कौन कौन से? कॉपर ग्लैंस एंड चाल्कोपाइरेट, ये कॉपर के ओर्स हैं। ओर्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस हैं या वो मिनरल्स हैं जिसमें से हमारे जो मेटल्स हैं ना कमर्शियल पर्पस के लिए एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं एट ए लो कॉस्ट। ठीक है, विद मिनिमम एफर्ट। यानी ओर्स वो मिनरल्स हैं जिनके अंदर हमारी यूजफुल मेटल्स दबे हुए होते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे डिस्कस हुई है कि ऑल ओर्स ऑफ द मेटल्स, ऑल ओर्स ऑफ द मेटल्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। यानी जितने भी ओर्स हैं हमारे पास, चाहे कॉपर के हों चाहे आयरन के हों, जितने भी हमारे पास ओर्स हैं ना वो सारे के सारे मिनरल्स हैं। लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते, सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें डिस्कस की। अब आपको पता चला कि हमारे पास जो ये मिनरल्स हैं ये क्या होते हैं। हमने मिनरल्स डिस्कस किए, फिर हमने डिस्कस किया कि जो ओर्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे गैंग्यू एंड मेटलर्जी। ये दोनों डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं हम आगे जाके। ओके ओके तो जो
गैंग्यू है ना जो आपको नज़र आ रहा है सबसे ऊपर, द अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स आर नोन एज गैंग्यू। यानी कि जब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम मिनरल्स को निकालते हैं तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ लाजमन होती हैं, ठीक है। तो जो अर्थली इम्प्योरिटीज़ हैं, कोई भी इम्प्योरिटीज़, किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़, जब हम मिनरल्स को निकाल रहे हैं तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं उनको हम गैंग्यू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटलर्जी, ये ये ऐसा प्रोसेस है ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इन अ प्योर स्टेट ऑन अ लार्ज स्केल बाय इट्स और या फ्रॉम इट्स और आइदर बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स, मेटलर्जी कहलाता है। यानी कि मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स और आइदर बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। अब इसके तीन स्टेप्स हैं जो इस मेटलर्जी में पाए जाते हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द और, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, एंड फिर रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, ठीक है, फिर रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। अब जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द और है ना, उसमें हमारे पास 3 स्टेप्स आते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स आते हैं, यानी 3 तरह के हमारे पास मेथड्स आते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और का मतलब क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग्यू क्या होता है, इम्प्योरिटी फ्रॉम द और, इज टेक्निकली नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। सो इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द और इसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। और जो प्योरीफाइड और है उसको हम कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फॉलोइंग मेथड से आ सकती है, जो 3 तरह के हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और है उसका मतलब है कि हम रिमूव कर रहे हैं, वी आर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़, जिनको हम गैंग्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ या रिमूवल ऑफ गैंग्यू, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन आ जाती है। आगे चलते हैं तो इसके हम मेथड्स डिस्कस करते हैं, जो 3 है, ठीक है। सबसे पहला वाला जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है, ग्रेविटी सेपरेशन बेसिकली डेंसिटी के डिफरेंसेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। किसकी डेंसिटी के डिफरेंसेस, मेटेलिक और की डेंसिटी और गैंग्यू की डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेविटी सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द डेंसिटीज ऑफ द मेटेलिक और, ठीक है, मेटेलिक और एंड द गैंग्यू पार्टिकल्स। यानी यहाँ पे मेटेलिक और जहाँ जो मिनरल्स हैं जिसमें से हम अपना मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी डेंसिटी और है, और गैंग्यू यानी कि जो इम्प्योरिटी है उसकी डेंसिटी और होगी। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो पाउडर्ड हैवी मेटल है ना, ठीक है, अपने और के साथ वो नीचे तह की तरह सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसका मीडियम पानी रख रहे हैं तो वो नीचे जो है ना पानी में सेटल डाउन हो जाएगा। वाइल द हायर गैंग्यू पार्टिकल्स जो कि लो इन वेट होंगे, लो इन डेंसिटी होंगे, वो वाटर के ज़रिए अपवर्ड जाएंगे और ऊपर से निकल जाएंगे। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली इसकी एक्सप्लेनेशन दूँ ना तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, लेकिन फिर वक्त आपके जो जहन में रहनी चाहिए बात कि ये जो मेथड है ना डेंसिटी के डिफरेंसेस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी डिफरेंसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है।
ये मेन बात है जो भी आपको याद रखनी है। जब मैं आगे आपको इसकी वो बताऊंगी कि डायग्राम दिखाकर, तो आपको बेहतर समझ आएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। अगर हम इसकी डायग्राम देखें, ये देखेंगे इसकी डायग्राम है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि ये डेंसिटी डिफरेंसेस पर डिपेंड करता है। किसके डेंसिटी डिफरेंस? और का डेंसिटी डिफरेंस और जो गैंग्यू या वेस्ट पार्टिकल्स हैं उनका डेंसिटी डिफरेंस। अब यहाँ पे बताती हूँ कि इसका मतलब क्या था। मेरा कहने का ये मतलब था कि ये चीज़ डिपेंड करती है डेंसिटी पर। तो जो और है, ठीक है, जो और है, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या होगी? उसकी डेंसिटी हाई होगी, ठीक है, उसकी डेंसिटी हाई होगी, और की डेंसिटी हाई होगी। इस हिसाब से और को, अगर ये मेरे पास कंटेनर है तो और को सेटल डाउन हो जाना चाहिए नीचे, ठीक है, नीचे तय में। मीडियम मेरे पास क्या है? वाटर, ठीक है, मीडियम मेरे पास है H2O यानी वाटर। कंसिडर कर लें कि इस जार में, इस बीकर में मेरे पास जो मीडियम है वो है H2O। इस हिसाब से जो मेरे पास और है, क्या है मेरे पास? और विद इट्स रिक्वायर्ड मिनरल्स, कोई भी कॉपर और कर लें, सेटल डाउन हो गया, ओके। लेकिन अब हर और में मेरे पास इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, हर और में मेरे पास इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। ये मेरे पास अगर सारा पानी है, ठीक है, ये मेरे पास सारा पानी है, तो इम्प्योरिटीज़ कहाँ जाएंगी? नीचे मेरे पास सेटल हो गया मेरा और मेरे मिनरल्स प्लस और मेरे पास नीचे आ गए। ये मेरे पास मीडियम के तौर पे बीकर में पानी है, तो गैंग्यू कहाँ पर जाएगा? दैट्स द रियल क्वेश्चन। गैंग्यू बेटे इसकी टैप पर होगा, यहाँ पर इस जगह पर ये गैंग्यू इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास जो आउटलेट होगा ना, वहाँ से पानी के साथ ये इम्प्योरिटी निकल जाएगी, ठीक है, पानी के साथ ये इम्प्योरिटी इस आउटलेट से निकल जाएगी। और उसके बाद मेरे पास क्या बच जाएगा? उसके पास बाद मेरे पास सिर्फ बच जाएगा और। अब देखें डेंसिटी किसी सेपरेशन हुई ना, और की डेंसिटी ज़्यादा थी और नीचे सेटल डाउन कर गया, ठीक है, गैंग्यू की डेंसिटी कम थी, गैंग्यू पानी के साथ निकल गया। और यही चीज़ इधर दिखाई गई है कि अगर आप देखें, अगर आप देखें तो जो हमारे पास और है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वह हमारे पास नीचे सेटल डाउन हो गया है, ठीक है, इस जगह पर। ये देखें, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पानी है, ठीक है, ये सारा हमारे पास पानी है। और ये ऊपर ऊपर वाली तह पे, ये देखें, ऊपर वाली तह पर हमारे पास गैंग्यू और वाटर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि गैंग्यू की डेंसिटी क्या होगी? कम। ये हमारे पास, अगर आपको दिख रहा हो, ये हमारे पास आउटलेट बना हुआ है जिसके ज़रिए से वाटर के साथ मिलकर ये इम्प्योरिटी या ये गैंग्यू जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ आ जाएगा इस तरह से, इस आउटलेट से। अगर मैं आसान तरीके से आपको समझाऊं, ठीक है, आसान तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, तो नीचे मेरे पास और इकट्ठा हो गया, ऊपर मेरे पास